सवाल ये है विक्रम जी, देखिए अब चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया, 5 को ऐलान, 8 को नतीजे, उसी के साथ ऐलान हुआ है जनता को भी लुभाने का, वोट बैंक को समेटने का। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो आपकी सियासी जमीन है, जहां 27 साल से सूखा पड़ा है, उस पर कमल खिलेगा, उसकी कोई तैयारी की है कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बताइए क्या कमल खिलाने तैयारी के लिए तैयार है। क्या तैयारी? और इस बार दिल्ली की जनता भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली का विकास, दिल्ली के लोग, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की योजनाएं दिल्ली के लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। चाहे आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी के लिए 5 लाख तक का इलाज हो, दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार में गरीब आदमी राशन कार्ड तक के लिए तरसता हो, दिल्ली सरकार के अंदर जो अभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, पिछले 10 सालों से ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 सालों से बुजुर्ग माता बहनों के, बुजुर्गों के, हमारे के जो पेंशन मिलती थी वो बंद की हुई है। इसी दिल्ली के अंदर अगर गर्मी आती है तो पानी को लेकर हाहाकार होता है, बरसात आती है तो जल भराव का हाहाकार होता है, और सर्दी आती है तो प्रदूषण का हाहाकार होता है। किस प्रकार से दिल्ली की जनता इसी पिछले 5 साल के टर्नओवर में ये अच्छी तरह देख चुकी है। जिस केजरीवाल को दिल्ली को साफ पानी पिलाने के लिए चुना था, वो दिल्ली की जनता को शराब ज्यादा कैसे पिलाई जाए ऐसी योजना बना करके शराब घोटाले में पूरी की पूरी सरकार संलिप्त हो। ये वोट किसके लिए मांग रहे हैं? जो मुख्यमंत्री खुद बेल पर छूट करके आया हो और जिसको शर्तों के आधार पर छोड़ा गया हो। और रही बात 2100 की, ये बात कर रहे हैं बार बार, उसी को बात को मैसेज भेज रहे हैं दिल्ली की महिलाओं के साथ। इन्हीं से पूछना चाहिए, 3 साल पहले इन्होंने पंजाब के अंदर वहां पर हमारी माताएं बहनों को 1000 रुपए का वादा किया था। इसी प्रकार के झूठे फार्म इन्होंने पंजाब में भरे थे, जो पंजाब में 3 साल हो गए, वहां 1 रुपया किसी हमारी माता बहन को दिया नहीं है। और दिल्ली के अंदर ये 2100 रुपए के झूठे फार्म भरने के लिए लगातार उनको ठगने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठप कर दिया हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम को ठप कर दिया हो, ये वही लोग हैं जो कोरोना काल के अंदर जिनकी मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी हो। ऐसे अनेकों बातें हैं। दिल्ली के लोगों ने अपने आप को किस प्रकार से ठगा महसूस किया है, और इस बार बड़ा आक्रोश है। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, इनके सोमनाथ भारती पर, अपनी ही पत्नी पर कुत्ते छेड़ने का मामला दर्ज हो, संदीप कुमार इन्हीं की सरकार के अंदर मंत्री था, किस प्रकार से राशन कार्ड बनाने पर शोषण किया हो, इनसे महिला सम्मान की बात नहीं नहीं नहीं, नहीं विक्रम जी, यहाँ पर मैं आपको चाहिए। रोकूंगी। देखिए, योजनाएं मिल रही हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका हिसाब किताब आप जरूर सरकार से मांगिए, और ये विपक्ष की भूमिका में अगर आप हैं तो ये आपका अधिकार है। लेकिन महिलाओं को लेकर आपको यहाँ बोलना चाहिए। विक्रम जी, आपने सुना, आप ही के पार्टी के इतने बड़े नेता अगर खुले मन से ये कह दें कि हम सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे, या ये कह दे जो मुख्यमंत्री हैं आपके दिल्ली की, उनको कि उन्होंने अपने पिता को ही बदल दिया, पहले मार्लिन थी अब सिंह कर दिया, अरे इस पर तो आपको खुद आपत्ति जतानी चाहिए ना विक्रम जी, इस पर तो आपको बोलना चाहिए। बोलिए। नहीं, वो उन्होंने अपने बयान को लेकर जो था वो खेद जता दिया। रही बात मार्लिना की, उन्होंने ये कहा था कि जो आपका वास्तविक नाम है आप उसको क्यों छुपा रही है, क्योंकि मार्लिना आप उसको अलग विषय बन जाएगा, इस टॉपिक से अलग विषय बन जाएगा। मार्लिना वो दिल्ली की जनता जान रही है। पे हम नहीं जा रहे, महिला के सम्मान की मैं बात कर रही हूं। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री हैं आपके, आप सम्मान करिए। प्रियंका गांधी बड़ी नेता हैं, आप उनका सम्मान करिए। ऐसी टिप्पणी शोभनीय नहीं है विक्रम जी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। हम मानते हैं उनका सम्मान है, सम्मान के साथ महिला किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, हम सबका सम्मान करते हैं। बात जो ये बार बार कटाक्ष कर रहे थे, दिल्ली की जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है। जानबूझ करके दिल्ली की जनता पानी को लेकर परेशान है, दिल्ली की जनता इनके तेज भागते मीटरों से परेशान है। ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट का हवाला दे करके 201 होने के बाद गरीब आदमी किस प्रकार से झुग्गी बस्तियों के अंदर महंगे बिल आ रहे हैं। तो अनेकों मुद्दे ऐसे हैं। आज दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। कूड़े के ढेर हटाने की बात इन्होंने नगर निगम में की थी। अनेकों मुद्दे ऐसे हैं। इनके जो स्थानीय विधायकों से जनता परेशान हो चुकी है। दिल्ली के अंदर लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि केंद्र की ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो दिल्ली के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, और उन लाभों को लेने के लिए दिल्ली आतुर है। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक साधारण राशि नहीं है। किस प्रकार से 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब आदमी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करा ले। आप एक बार सर्वे करके देखिए ना, लोग तैयार बैठे हैं। तो उसको योजनाओं का लाभ लेने के लिए मोदी जी के, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है,
क्योंकि ये हमेशा बहानेबाजी की आम आदमी पार्टी बहानेबाजों की पार्टी है। किस प्रकार से हर बात ये इनको पता है 2100 रुपए दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जल बोर्ड वो घाटे में शो कर रहा है। किस प्रकार से इन्होंने जल बोर्ड घोटाले के कारण जो दिल्ली जल बोर्ड हमेशा फायदे में चलता था, आज वो दिल्ली जल बोर्ड इन टैंकर माफियाओं के कारण सबसे ज्यादा टैंकर माफिया आम आदमी पार्टी में पनपे हैं।